हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे जो बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसका ये जो टॉपिक है हायर परचेज सिस्टम। इसमें हम इसकी मीनिंग डिस्कस करेंगे और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस करेंगे। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या है हायर परचेज सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले अगर समझना हो कि हायर परचेज सिस्टम क्या है तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। सपोज दो पर्सन हैं, ठीक है, एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी हैं। ओके, ये हायर वेंडर हैं, ये हायर परचेज़र हैं। वेंडर दैट मीन्स कि जो सामान बेचते हैं और परचेज़र दैट मीन्स जो सामान को ख़रीदते हैं, ठीक है। तो अगर ये मिस्टर जो बी हैं, जो परचेज़र हैं, जो सामान ख़रीद रहे हैं, कोई भी फिक्स्ड एसेट्स परचेज़ करेंगे किससे? मिस्टर ए से। ये वेंडर हैं, हायर वेंडर, ठीक है। तो अब ये मिस्टर बी, अब इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये मिस्टर ए से डायरेक्ट पेमेंट फुल पेमेंट करके उस एसेट्स को परचेज़ कर सकें। तो जो वेंडर ए हैं ये क्या करेंगे, इनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं हायर परचेज सिस्टम, ठीक है। तो हायर परचेज सिस्टम में होता क्या, ये मिस्टर बी को कहते हैं कि आप थोड़ा डाउन पेमेंट करके और कुछ इंस्टॉलमेंट के बेसिस पर आप जो गुड्स है वो परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। एसेट्स को परचेज़ कर, चाहे वो फर्नीचर हो सकता है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, टेलीविज़न हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो वो इसको परचेज़ कर सकते हैं। ट्रक है, स्कूटर है, जो चीज़ें भी हैं वो ये परचेज़ कर सकते हैं मिस्टर बी ए से उस हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंग। इंस्टॉलमेंट दैट मीन्स मान लीजिए कि ये 1,00,000 रुपए का कोई भी एसेट परचेज़ कर रहे हैं ए से, बी परचेज़ कर रहे हैं 1,00,000 रुपए की एसेट्स। ए कहेंगे कि आप हमें 10,000 का डाउन पेमेंट कर, डाउन पेमेंट वो पेमेंट होता है जो तुरंत उस टाइम पे कर दिया जाता है, ठीक है। 10,000 उन्हें दे दिया, बच गए 90,000। अब उस 90,000 को जो मिस्टर ए हैं वो बी से इंस्टॉलमेंट्स में लेंगे। ये इनको पर डिपेंड करेगा कि वो कितने इंस्टॉलमेंट्स लेंगे। 2 इंस्टॉलमेंट्स लेंगे लाइक 45,000 या उसकी 3 इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं वो, या उसके 4 इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। तो ये होता है हायर परचेज। और जो ये इंस्टॉलमेंट्स होती है ना, छोटी छोटी सी जो पेमेंट है, उसी को आप यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक किराया बोलते हैं उसको, ठीक है। कि जो वो हर साल जो एक इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं वो उतना किराया वो देते जा रहे हैं उस एसेट्स के लिए, ठीक है। और हिंदी में हायर परचेज सिस्टम को बोलते हैं किराया क्रय पद्धति। किराया क्रय दैट मीन्स कि किसी भी एसेट्स को क्रय करने के लिए वो एक किराया हर साल देते जाते हैं, जो इंस्टॉलमेंट होता है उसी को किराया बोलते हो आप, ठीक है। चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होगा और इसके क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। इसकी मीनिंग देख लेते हैं। अंडर द हायर परचेज सिस्टम, गुड्स आर डिलीवर्ड to a person who agrees to pay the owner by equal periodical installments. periodical installments that means कि equal installments बना दी जाती हैं। जैसे कि सपोज मान लीजिए जैसे उन्होंने 10,000 कर दिया, अब इक्वल इंस्टॉलमेंट इनकी बन गई 45,000 की, ठीक है। अब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, वो इंटरेस्ट भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अगर उन्होंने कह दिया कि आपकी जो इक्वल इंस्टॉलमेंट है वो 25,000 की है और वो क्या है, 4 इंस्टॉलमेंट है 25,000 की, तो 1,00,000 रुपए बन रहे हैं और 1,00,000 रुपये और 10,000 डाउन पेमेंट, तो 1,10,000। तो 1,00,000 की तो वो एसेट से लेकिन टोटल पेमेंट बन रहा है 1,10,000। तो जो 10,000 एक्स्ट्रा आ रहा है वो इंटरेस्ट अमाउंट है, ठीक है। मिस्टर ए के लिए जो हायर वेंडर है उनके लिए बात हो रही। 10,000 क्या होगा, वो इंटरेस्ट अर्न करेंगे। कौन पे करेगा, मिस्टर बी पे करेंगे, ठीक है। तो वो इक्वल पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट्स बनाएंगे 25,000 की 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स होंगी जो उन्हें 4 साल तक पे करनी है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में 25,000, सेकेंड ईयर 25,000, थर्ड ईयर में 25,000, फोर्थ ईयर में भी 25,000। तो ये होती है इक्वल पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। तो हायर परचेज सिस्टम होता क्या है कि एक पर्सन जो इस बात से एग्री करते हैं कि वो उस गुड्स या एसेट्स के ओनर को क्या करेंगे, एक इक्वल पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे। साथ ही साथ सच इंस्टॉलमेंट्स आर टू बी ट्रीटेड एज हायर। हायर मीन्स किराया, और इन इंस्टॉलमेंट्स को ही एज अ किराया ट्रीट किया जाता है ऑफ दीज गुड्स, इन गुड्स का, ठीक है। जो भी गुड्स परचेज हुआ है या खरीदा गया है उनके लिए, ठीक है। Until a certain fixed amount has been paid, और जब तक वो सर्टेन, वो निश्चित राशि पे नहीं की जाती है तब तक क्या होता है, when these goods become, तब तक जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक वो जो हायर परचेज़र हैं उनका राइट नहीं होगा। तब तक किसका राइट होगा, उस हायरर का, ठीक है। when these goods become the property of the hirer,
जिसने हायर किया था। जब पेमेंट पूरा होगा तभी हायर परचेज़र का राइट होगा उस पे, और जब तक पेमेंट नहीं हो जाता पूरा तब तक किसका राइट है उस पर्टिकुलर गुड्स और एसेट्स पे? हायर वेंडर का। हायर परचेज़र का कब होगा? जब पूरा पेमेंट कर देंगे, और उससे पहले उस पर हक किसका है? हायर वेंडर का। कभी भी वो उनसे वो एसेट्स छीन सकता है अगर उन्होंने कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं की तो। ठीक है, ये राइट होता है हायर वेंडर के पास। अब हम इसकी बात करें तो एडवांटेजेस ऑफ हायर परचेज सिस्टम के क्या होते हैं वो देख लीजिए पॉइंट टू पॉइंट। सो फाइनेंसिंग ऑफ एन एसेट्स इज़ वेरी इजी। तो जो भी एसेट्स आप परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए जो फाइनेंस करना होता है बहुत ईजी होता है, क्योंकि आपको एक बार में पेमेंट नहीं करना होता है, थोड़ा थोड़ा पेमेंट करना होता है। तो आप स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट डाउन पेमेंट के तौर पर दे देते हैं और बाकी इंस्टॉलमेंट के तौर पर, तो धीरे धीरे फाइनेंस अरेंज होता रहता है। ठीक है, इस सिस्टम में ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। कन्वीनियंस इन पेमेंट, कन्वीनियंस इन पेमेंट की बात करें तो हायर वेंडर और हायर परचेज़र दोनों के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पेमेंट होता है। ठीक है, वो डेट अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट्स पेमेंट किस डेट पे करनी है, कितनी अमाउंट में वो करना चाहते हैं। ठीक है, वो भी, तो ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस होता है। फ्यूचर ओनर की बात करें तो जो हायर परचेज़र हैं वो क्या होते हैं? फ्यूचर ओनर होते हैं। मीन्स जब पूरा पेमेंट कर देंगे फ्यूचर में वो उस पर्टिकुलर गुड्स या एसेट्स का वेंडर को, तो उस पर उनका राइट हो जाएगा, वो ओनर होंगे उसके। ठीक है, सिंपल टू अप्लाई। अब इस हायर परचेज सिस्टम को अप्लाई करना बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, जितने का भी वो एसेट्स या गुड्स है उस अमाउंट का और प्लस इंटरेस्ट करके पे करना होता है इंस्टॉलमेंट्स में, और स्टार्टिंग में डाउन पेमेंट देना होता है, और इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना बहुत इजी होता है। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। हाँ, यहाँ पर बेनिफिट हो जाता है डेप्रिसिएशन के केस में। हायर परचेज़ की अगर हम बात करें तो हायर परचेज़ ज़्यादातर फिक्स्ड एसेट्स के केस में अप्लाई किया जाता है, जो बड़ी एसेट्स होती हैं लाइक स्कूटर है, ट्रक है, बस। बेनिफिट्स ऑफ डेप्रिसिएशन इसलिए यहाँ पर हो जाता है क्योंकि हम सबको पता है कि हायर परचेज़ ज़्यादा मोस्टली वो जो आपकी होती हैं फिक्स्ड एसेट्स लाइक स्कूटर है या ट्रक है, जिसे आप बार बार परचेज़ नहीं कर सकते। ठीक है, उन पर चार्ज होता है डेप्रिसिएशन। तो अब यहाँ पर जब वेंडर ने हायर परचेज़र को एसेट्स दे दी है तो अब वो एसेट्स किसके पास है? हायर परचेज़र के पास है, तो डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज होता है। ठीक है, मतलब वो उनके अकॉर्डिंग चार्ज होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे वेंडर का राइट तो है उस पर्टिकुलर एसेट्स पे जब तक पेमेंट वो पूरा नहीं कर देते हैं परचेज़र, लेकिन डेप्रिसिएशन कौन बियर करेगा? जो परचेज़र है, वेंडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन हो जाता है। इंक्रीज्ड वैल्यूम ऑफ सेल्स, इंक्रीज्ड वैल्यूम ऑफ सेल्स की बात करें तो जो कंपनीज़ हैं जो सेल कर रही हैं ऐसे प्रोडक्ट को इस सिस्टम को अप्लाई करते हुए, हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंग जब सेल होता है तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेज़ कर पाते हैं, क्योंकि अगर ज़रा थोड़ा सा भी अगर उनके पास पैसे हैं तो वो इसको परचेज़ कर सकते हैं, महंगी चीज़ों को भी अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना होता है तो वो धीरे धीरे पेमेंट करते रहते हैं और सेल्स बढ़ती जाती है। किसके लिए? जो कंपनीज़ हैं या जो भी इस तरीके का सिस्टम अपना रही हैं वो। ठीक है, इमीडिएट यूज़ ऑफ एसेट्स। अब जैसे कि मान लीजिए एक उनको ट्रक की ज़रूरत है, उन्होंने ट्रक खरीद लिया, डाउन पेमेंट कर दिया और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया उन्होंने सिर्फ। ठीक है, पूरा अमाउंट नहीं पे किया हायर परचेज़र ने, लेकिन उनको ये राइट हो गया कि अब उस एसेट्स का वो इमीडिएट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उनको दे दिया जाता है। बस ये है कि उस एसेट्स पे हायर परचेज़र का राइट नहीं होता है, वो उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन राइट कब होगा? जब पूरा पेमेंट कर देंगे तब। और जब तक वो पेमेंट नहीं कर देते और सपोज़ वो कोई भी पेमेंट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने में फ़ेल हो जाते हैं, तो ऐसे में जो हायर वेंडर है वो एसेट्स को छीन सकता है इनसे। ठीक है, ले सकता है वापस। नेक्स्ट देखेंगे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट फॉलो किया जाता है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, चेंज नहीं होता। एक बार जिस एसेट्स के लिए डिसाइड किया गया उस पर वो चलता रहता है। इंक्रीज प्रॉफिट की बात करें तो जो भी इस तरह की कंपनियां ये हायर परचेज सिस्टम अपनाती हैं, इनका जो प्रॉफिट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, प्रॉफिट इसलिए इंक्रीज हो जाता है क्योंकि सेल्स वैल्यू बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मोर अर्निंग थ्रू इंटरेस्ट। अब जब इंटरेस्ट से भी पैसे आ रहे हैं तो इनकी अर्निंग जो है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है बच्चे, तो ये भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, स्प्रेड द कॉस्ट ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। अब यहाँ पर जो पूरी कॉस्ट होती है उस एसेट की, जिसकी 1 लाख कॉस्ट थी, तो उसको डिवाइड कर दिया गया कई पार्ट्स में और कई साल में वो पेमेंट करेंगे। जैसे 4 इंस्टॉलमेंट बना दी गई थी, अब वो 4 इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में करके कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे इन्होंने क्या किया? कॉस्ट को फैला दिया, स्प्रेड कर दिया। ठीक है, लेसर रिस्क की बात करें तो यहाँ पर रिस्क बहुत कम होता है। हेल्पफुल फॉर स्मॉल ट्रेडर्स। हाँ, स्मॉल ट्रेडर्स दैट मीन जो छोटे व्यापारी है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, मीन्स अगर उनको
कोई बड़ी एसेट्स परचेज करनी है तो वो कर सकते हैं छोटे छोटे अमाउंट्स के थ्रू, इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू। करेक्ट, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस की। सो नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ हायर परचेज सिस्टम इज, फर्स्ट पॉइंट इज योर हायर टोटल कॉस्ट और प्राइस। अब यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट या जो टोटल प्राइस है वो ज़्यादा हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि हमने बताया था आपको कि मान लीजिए किसी पर्सन ने अगर 1,00,000 रुपए की कोई एसेट्स या गुड्स परचेज़ किया है तो उस पर कुछ इंटरेस्ट भी तो चार्ज कर रहे हैं ना वो जो सेलर हैं या जो वेंडर हैं, ठीक है। अब 1,00,000 का तो 10,000 वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट या प्राइस है वो उसकी लागत बढ़ जाती है, ठीक है, इंटरेस्ट की वजह से। लॉन्गर पेमेंट ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर जो पेमेंट का ड्यूरेशन वो काफ़ी लंबा हो जाता है। अब अगर किसी के पास पैसे हैं तो 1,00,000 रुपये उसने तुरंत पे कर दिए होते, है ना, या 50-50 हज़ार करके 1 साल या 2 साल में पे कर देता। लेकिन अब यहाँ पे 4 इंस्टॉलमेंट 25,000 की बन गई है और 4 साल तक वेट करना पड़ेगा, तो एक लॉन्गर पेमेंट ड्यूरेशन हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट टर्म कैन बी क्वाइट लॉन्ग। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है हायर वेंडर एंड हायर परचेजर के बीच में वो काफ़ी लॉन्ग होता है, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस काफ़ी लॉन्ग होते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल डिमांड। अब आर्टिफिशियल डिमांड की मतलब है यहाँ पे कि दिखावटी मांग। दिखावटी मांग जैसे कि अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, उनको उस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए क्या करते हैं, वो उसको परचेज़ करना चाहते हैं, फालतू के अपने पैसे यहाँ पर क्या करते हैं, फिजूल खर्च कर देते हैं। तो एक आर्टिफिशियल डिमांड भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। इफेक्ट ऑन क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर जानते हैं आप क्या होता है? क्रेडिट स्कोर वो स्कोर होता है जिसके बेसिस पर आपको क्रेडिट मिलता है। दैट मीन्स कि आपको लोग उधार चीज़ें दे सकते हैं, उस पर भी इफ़ेक्ट आता है। तो अगर आपकी क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छी है तो आपको क्या मिल जाता है, उधार इंसान दे देता है, लेकिन क्रेडिट स्कोर ख़राब है तो आपको नहीं मिलता। और ये ख़राब और अच्छा होता कैसे? सपोज जैसे आपने किसी से लोन लिया, ठीक है, लोन लिया और लोन अगर आपने टाइम पर वापस कर दिया है तो जाहिर सी बात है आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है। लेकिन अगर आपने लोन लिया है, दैट मीन्स किसी से उधार लिया है और जो टाइम पर लौटाना था, जिस टाइम पर उसे, उस टाइम पर आपने उसको लौटाया नहीं, तो आपका क्रेडिट स्कोर तो गिर गया ना, ख़राब हो गया। तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो इफ़ेक्ट ऑन क्रेडिट स्कोर मैटर करता है कि अगर एज आ आपने हायर परचेज सिस्टम को फॉलो करते हुए कोई एसेट्स या गुड्स परचेज किया है तो जो इंस्टॉलमेंट्स डिसाइड की गई हैं उनका पेमेंट करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं टाइम पर तो ऐसा आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो गिरने लगेगा, इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। यकीन करती है इस वीडियो के थ्रू आपको हायर परचेज सिस्टम, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। इस हायर परचेज सिस्टम से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं उनके अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं या इंस्टाग्राम पेज पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको इन नोट्स की PDF चाहिए तो आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।